एटॉमिक मास नंबर के बारे में, फिर फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस के बारे में। इस बार हम थोड़ा डीप स्टडी करेंगे एंड वी विल स्टडी अबाउट composition or mixing of two particular elements or chemicals, mixing of two particular compounds or mixing of two particular molecules, and when they mix, what changes occur, what differences they make from the past change to the changes which occur after the reaction. Chemical reactions पढ़ेंगे, chemical equations पढ़ेंगे, how do we balance the chemical equations को पढ़ेंगे. Balancing a chemical equation is very easy. You will be interested in that, and this particular lesson is about chemistry. Chemistry बहुत easy होती है. It's a bit kind of magic, but a magic with logic. So try to understand this very properly because it's a very easy chapter. और अगर आप आगे जाके साइंस लोगे तो chemistry and physics and total science is very easy to understand if you focus now. So let's start. First particular part of this lesson is a chemical reaction. What is the basis of a chemical reaction? First we need to understand what is a physical change and what is a chemical change. Physical change is nothing but state of the matter changes, and that is temporary. Basic example, like if you try to melt a particular metal compound or a particular chunk of metal, आप एक particular लोहे को पिघलाते हो तो वो फिर बाद में लिक्विड फॉर्म में बन जाता है. ये एक फिजिकल चेंज है. फिजिकल चेंज हुआ, लिक्विड फॉर्म में बदला, तो फिर बाद में एंड में जाके वो वापस से सॉलिड फॉर्म में आ जाता है. मतलब जल्दी एक ही फॉर्म पे रहता नहीं है. वो उसका फॉर्म जो है रिएक्शन के बाद एक पर्टिकुलर स्टिमुलस चेंज के बाद टेम्पररी रहता है. कि अभी आप समझो आपने आइस बनाया, आइस बनाने के बाद पानी को आइस बनाया, फिर बाद में आपने वैसे ही रखा तो वो आइस ही रहेगा. और एक टाइम बाद आप अगर आप उसको वापस से निकाल दोगे तो वो आइस फिर से वाटर हो गया. ये दो पर्टिकुलर प्रोसेस का नतीजा है. नॉर्मली फिजिकल चेंज एक प्रोसेस के बारे में डिफाइन हो रहा है. देन फिर आपका पानी है, आप पानी को हीट करते हो, पानी को बॉईल करते हो, तो उसकी वजह से सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट से वो गैसियस स्टेट में बदल जाता है. इट टर्न्स इनटू स्टीम और वेपर. देन दिस इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज बेसिक सेंस में क्या होता है कि आपका जो मैटर है, आपका जो कंपाउंड है, आपका जो एलिमेंट है, उसका स्टेट चेंज हो जाता है और वो एक टेम्पररी स्टेट होता है. कि अगर मैं अभी आपको दिखाऊं कि मैंने पानी इवेपोरेट कर दिया, पर मैं कुछ कंडीशन से उसको वापस से वेपर से स्टीम और वेपर से पानी में, वेपर से ड्रॉपलेट से पर्टिकुलर बाउल ऑफ वाटर में भी एक्यूमुलेट कर सकता हूँ. दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. ये आपका एलपीजी सिलेंडर में होता है कि आपकी जो एलपीजी सिलेंडर की जो अंदर गैस रहती है, व्हेन यू लिफ्ट इट अप, जब वो भरा हुआ रहता है, इट इज़ वेरी हैवी बिकॉज उसके अंदर लिक्विड कंटेंट है. एंड व्हेन इट गेट्स एम्प्टी, जब आपका सिलेंडर ख़त्म हो जाता है तो उसमें से जो गैस निकलती है वो कंप्रेस गैस रहती है. आपका जो सिलेंडर रहता है उसमें वो लोग गैसेस कंप्रेस कर करके डालते हैं जिससे वो लिक्विड फॉर्म में बन जाती है. तो उसको आपको जब स्टार्ट में उठाते हैं, जब वो भरा हुआ रहता है तो आपको भारी लगता है, पर जब वो खाली हो जाता है तो आपको बहुत लाइट. नेक्स्ट इज योर केमिकल चेंज. केमिकल चेंज इज कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंजेस एंड दैट रिमेन्स परमानेंट. इसका बेसिक एग्जांपल या परफेक्ट एग्जांपल अपना नमक है. See, salt pans are everywhere around the country or all over the world. Salt pans are basically what? एक particular chunk of land है, एक particular piece of land है जो sea से या particular कोई lake या stream या river से थोड़ा सा आगे है, थोड़ा सा दूर है. जो क्या होता है, जब आपकी हाई टाइड आती है या लो टाइड आती है या रिवर ओवरफ्लो होता है तो आपका पानी उस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड पे जाके जमा हो जाता है. जमा हो जाता है तो क्या होता है, फिर बाद में उस पर सनलाइट एक्ट करती है. तो उसकी वजह से पानी में जितने केमिकल्स रहते हैं वो सनलाइट को एक्सपोज होते हैं और एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे आपको पानी इवेपोरेट हो जाता है और उस पर आपको खड़ा नमक मिलता है. खड़ा नमक इन द सेंस नॉट स्टैंडिंग वन, कि वो ब्राउन कलर का नमक होता है एंड दैट इज़ नॉट प्योर, कि मतलब आपके खाने लायक नहीं रहता है पर वो नमक रहता है. दैट्स द पर्टिकुलर एग्जाम्पल कि आपका केमिकल चेंज हुआ. आपने जब पानी के अंदर केमिकल्स जो थे वो सनलाइट के थ्रू रिएक्ट कर गए, सनलाइट के थ्रू एक्सपोज हो गए, तो उसमें एक रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से वो नमक में तब्दील हो गया या नमक में चेंज हो गया. और सिंपल बेसिक चेंज इन योर बॉडी विच टेक्स प्लेस. आप सॉलिड खाना खाते हो, आप चावल खाते हो, आप दाल खाते हो, रोटी सब्जी खाते हो. सो व्हेन यू ईट इट
इट गोज इनसाइड योर स्टमक, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, HCl चेंजेस इनटू लिक्विड फॉर्म, स्लोली लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होके वो आपके सारे न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करता है। प्रोटीन आपकी सही जगह बॉडी को पहुंचाता है, कार्बोहाइड्रेट्स पहुंचाता है, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स है, आयंस रहते हैं, पोटेशियम कंटेंट, सोडियम कंटेंट, ये सब जाता है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ें केमिकल चेंज में आती है। अब आपकी बुरा मत मानना, पर अगर आप रोटी खाते हो तो डेफिनेटली कल सुबह रोटी नहीं निकलती। दैट्स अ वेरी बेसिक लॉजिक कि आपके बॉडी में जो केमिकल चेंज होता है, दैट इज़ अ वेरी परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर केमिकल रिएक्शन। कि आपका जो खाना है उसमें जो केमिकल कंटेंट रहता है, आपका जो टैमरिंड रहता है, इमली रहती है, और एनी सार थिंग, खट्टी चीज़ जो आप खाते हो उसमें कुछ ना कुछ तरीके का एसिड होता है जो बॉडी को हार्मफुल नहीं होता है, पर आप ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हो तो हार्मफुल हो जाता है। सपोज बेसिक एग्जांपल, इफ़ यू ईट अचार, इफ़ यू ईट इमली, ये सब आप ज़्यादा खाते हो तो आपको एक टाइम आता है कि आपका पेट दुखने लगता है। वाई? बिकॉज आपको एसिडिटी हो जाती है। आपके बॉडी में जो प्रेजेंट HCl है उसको, वो जो एसिड है, प्लस यू आर एडिंग एसिड थ्रू बाय योर ईटेबल कंटेंट, ड्यू टू विच द एसिड इंक्रीजेज और आपका पेट जो है जलने लगता है। आपके बॉडी का जो स्टमक के जो वॉल्स है वो जलने लगते हैं। दैट्स बिकॉज क्योंकि उसमें एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है। और फिर बाद में डॉक्टर आपको जेलोसिल या कोई और दवा देता है, जो क्या होती है, बेसिक चीज़ होती है कि आप जब वो खाते हो तो आपको गले में या सिस्टम में ठंडा लगता है, ड्यू टू विच क्या हो जाता है, वो एसिड और बेस न्यूट्रलाइज हो जाता है। दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल कि केमिकल चेंज में कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंजेस इन दैट रिमेन्स परमानेंट। दैट इज कि आपका जो केमिकल चेंज होता है, इन दैट पोजिशन आपका जो composition रहता है, the way that element is made, the structure of that element changes and that is permanent. Definitely आप देखोगे कि physical change में when a metal is in a solid form, the atoms in it are very solid and connected to each other, बहुत अच्छे तरीके से connected है या joined है। But when you apply temperature, when you apply large temperature or greater temperature, तो वो liquid में बदलने लगता है। liquid में बदलने लगता है तो क्या हो जाता है कि that particular metal loses the bonding of atoms, वो atoms की bonding break होने लगती है, जिसकी वजह से वो liquid में change हो जाता है, and due to which the physical change states that the state of the metal changes। but आप देखोगे कि जब वो cool down हो जाएगा, आप टेम्परेचर लगाना, बॉयल करना या हीट देना उसको बंद कर दोगे, तो बात ये हो जाएगी कि आपका जो मेटल है वो ठंडा होने लग जाएगा। एंड जब वो ठंडा होने लग जाएगा तो उसके एटम फिर से कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएंगे, फिर से कनेक्ट होने, फिर से अच्छे से बॉन्ड होने लग जाएंगे और वो फिर से सॉलिड में बदल जाएगा। दैट्स व्हाई फिजिकल चेंज में चेंज टेम्पररी होता है और केमिकल चेंज में चेंज परमानेंट होता है। वी विल मूव टू द केमिकल रिएक्शन पार्ट नाउ। Now physical changes and chemical reactions have a bit different dynamic. When physical changes occur, they have parameters like parameters are nothing but conditions, arguments कि अगर आप physical change हो रहा है, a physical change occurs or happens, what are the conditions that it occurs? कि अगर physical change हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किस basis पे हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, that is called a parameter or a condition. Because physical changes are parameters like temperature and pressure. टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से होता है। फिजिकल चेंज का मैंने बेसिक एग्जांपल आपको टेम्परेचर का वो बताया, जो आपका चंक ऑफ मेटल था कि आप मेटल को हीट करते हो। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द मेटल ब्लॉक, सो ड्यू टू विच द मेटल ब्लॉक डिसइंटीग्रेट्स इनटू अ लिक्विड फॉर्म, या फिर मेटल ब्लॉक के बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होने लगता है। एंड प्रेशर का परफेक्ट एग्जांपल मैंने आपको एलपीजी सिलेंडर्स बताया, जब आपके घर में गैस सिलेंडर्स आते हैं, दोज आर सिलेंडर्स इन विच गैस इज कंप्रेस्ड। गैस को कंप्रेस कर देते हैं, उसको दबा देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो प्रेशर क्रिएट होके वो गैस पानी हो जाता है। तो जब आपका सिलेंडर घर से आता है तो वो गैस का सिलेंडर इसलिए हैवी रहता है क्योंकि उसमें वो लिक्विड कंटेंट में रहता है, पर जब आप गैस चालू करते हो तो आपको लिक्विड कंटेंट दिखता नहीं। तो उसकी वजह से वो बेसिक एग्जाम्पल है कि अगर गैस जब आउटलेट ले रही है तो गैसियस फॉर्म में ही जा रही है। इट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। फ्यू न्यू कॉन्सेप्ट्स टू यू गाइस। बेसिक इंग्लिश अंडरस्टैंड। रिवर्सिबल is nothing but a chemical reaction or a physical change which can be reversed
मैं आइस को सॉलिड से लिक्विड में वाटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, फिर बाद में मैं वो उस वाटर को कूल करके आइस भी बना सकता हूँ। दैट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन इज लाइक मैं आपको कार्बन और ऑक्सीजन फॉर्म करके देता हूँ, या फिर आप सिंपल सी बात समझ लो कि मैं आपको जो पर्टिकुलर इरिवर्सिबल रिएक्शन में आपको बोल सकते हैं मीथेन गैस है, फिर बाद में आपका ओजोन लेयर है, एंड देयर आर मेनी पर्टिकुलर एग्जांपल्स फॉर इरिवर्सिबल रिएक्शन। सो इरिवर्सिबल रिएक्शन का एक और फॉर्मूला या फिर एक और एग्जांपल बोल सकते हैं कि यू इनहेल ऑक्सीजन। आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो, जब बॉडी में जाता है तो आपको बॉडी में जहाँ जहाँ ऑक्सीजन चाहिए वहाँ प्रोवाइड होता है। फिर बाद में आप जब एक्सहेल करते हो तो CO2 जाता है, मतलब आप एक्सहेल कर रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, इनहेल कर रहे हो तो ऑक्सीजन निकल रहा है। तो दिस इज वन काइंड ऑफ एन इरिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसा तो नहीं होगा कि आप कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करके ऑक्सीजन एक्सहेल करोगे। इसका बेसिक एग्जांपल आपके सफोकेशन के केस में होता है कि जब आप कभी भी किसी का मतलब गला घोटते हो, या फिर आप पॉलीथीन बैग जब आपके मुंह के अराउंड रैप करते हो, तो उससे क्या होता है कि आपका एयर कंज्यूम करने का जो स्पेस है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपके पॉलीथीन के अंदर जितना एयर था आप उसको ऑक्सीजन को इनहेल करते गए, जिसकी वजह से क्या, और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते गए, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब आप एक सर्टेन अमाउंट के बाद आप सफोकेट क्यों फील करने लगते हो, क्योंकि वो थैली के आसपास जितना ऑक्सीजन है और आपके मुंह के आसपास जितना ऑक्सीजन है वो खत्म हो जाता है, और आप फिर कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करने लगते हो, जिसकी वजह से क्या होता है आपकी बॉडी पॉइजनस हो जाती है और आप मर जाते हो। वन काइंड ऑफ एन इरिवर्सिबल रिएक्शन। कंपोजिशन रिमेन्स द सेम, कि मतलब कंपोजिशन सेम ही रहता है फिजिकल चेंज के टाइम, कि मैंने पानी को आइस बनाया, फिर आइस को वापस हीट करके पानी बनाया, कंपोजिशन सेम ही रहा। Next is your attributes of a chemical reaction. Attributes are nothing but main points or significant aspects of a chemical reaction. Make and break of bonds. When chemical reactions undergo on make and break of bonds. कि मतलब आपका कोई पर्टिकुलर रिएक्टेंट है, कोई पर्टिकुलर चीज़ रिएक्ट कर रही है, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट रिएक्टेंट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, इसका मतलब क्या होता है कि वो एक टाइम पे आके अपने खुद के बॉन्ड्स ब्रेक करेगा, जो आगे जाके जब आप प्रोडक्ट बनेगा तो उसके साथ न्यू बॉन्ड्स फॉर्म करेगा। आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट पार्ट पे रहता है, तो जब वो रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन अपने हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करता है, ऑक्सीजन अपने बॉन्ड्स ब्रेक करता है। और जब आप देखते हो कि प्रोडक्ट साइड पे जब आपको H2O मिलता है तो वो क्या होता है कि आपका जो हाइड्रोजन था, आपका जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ था, वो दोनों एक साथ बॉन्ड बना के नया बॉन्ड बनाते हैं। मेक एंड ब्रेक ऑफ बॉन्ड्स। जब प्रोडक्ट पार्ट आता है तो मेक होता है, और रिएक्टेंट पार्ट आता है तो ब्रेक होती है बॉन्ड्स। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स आर नथिंग बट कि आपके पर्टिकुलर एलिमेंट का पास्ट स्टेट कैसा है, आप रिएक्ट कर रहा है तो कैसा है वो। और प्रोडक्ट फेज क्या होता है या प्रोडक्ट पार्ट क्या होता है, राइट हैंड साइड पे, एरो के राइट हैंड साइड पे जो रहता है वो प्रोडक्ट पार्ट रहता है। द न्यू कंपाउंड और मॉलिक्यूल और एलिमेंट फॉर्म्ड इज द प्रोडक्ट पार्ट। व्हेन बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट्स ब्रेक, द न्यू बॉन्ड्स फॉर्म गिव द रिजल्टेंट प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स की जो बॉन्ड रहती है वो ब्रेक होती है। व्हेन द बॉन्ड्स ऑफ द रिएक्टेंट्स ब्रेक, जब वो खुद ब खुद टूटने लगते हैं अंदर से अंदर, तो आपका जो पर्टिकुलर न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है, नया जो बॉन्ड फॉर्म होता है, वही आपका रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनता है। इसका परफेक्ट एग्जांपल ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ले लो। जो ऑक्सीजन अंदर जाता है तो ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होने लगता है बॉडी में, और फिर बाद में, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसा रियल में होता है नहीं, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा हूँ। जब ऑक्सीजन अंदर जाके ब्रेक डाउन होता है तो ऑक्सीजन अंदर के कार्बन के साथ रिएक्ट करता है और बाहर आके वो नए बॉन्ड्स फॉर्म करता है कार्बन और ऑक्सीजन के साथ, जो CO2 होती है। ये इसका आपका फोटोसिंथेसिस का भी बोल सकते हो कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके हिसाब से वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट कर लेती है और बचा हुआ ऑक्सीजन जो है वो एक्सहेल कर लेती है। सो आज के लिए बस इतना ही, and in the next video we will talk about chemical equations and how to balance them. chemical equations बहुत easy concept है, बस थोड़ा wide concept है और vast concept है, जिसके हिसाब से आप देखोगे तो आपकी टेक्स्ट बुक बहुत बड़ी दी हुई है, और आपके टेक्स्ट बुक में अगर आप जॉट डाउन करने जाओगे पॉइंट्स को तो आपके पॉइंट बहुत छोटे छोटे हैं कि आपको
अगर आपको एक सेंटेंस दिया है मीनिंगफुल है, तो उस सेंटेंस को मीनिंगफुल बताने के लिए उन्होंने एक पूरा पैराग्राफ दिया है पहले, सो दैट इज़ अ बिट इरिटेटिंग टू रीड। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहा हूँ ताकि जो मेन पॉइंट्स आप याद रख सको, और फिर बाद में आप ओन वर्ड्स में लिखोगे तो भी चलेगा। पर प्रॉब्लम ये रहती है कि ये सब पॉइंट्स वैल्यूएबल है, आपकी आप पूरा पैराग्राफ पढ़ लो पर आपको लास्ट की लाइन ही याद रहे जो मेन लाइन है, सो दैट इज़ नथिंग बट यू नो नट बार फैक्टर 6। तो उसकी वजह से आपको कुछ याद नहीं रहेगा, और अगर याद भी रहा तो रॉन्ग याद रहेगा। समझने की बात होती है, याद की नहीं होती है। तो आप इसको समझिए, कुछ डाउट्स है तो व्हाट्सएप या कमेंट सेक्शन में पूछिए। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।